नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 3 क्लासेज अपनी हो चुकी है। आज हम जो है चौथी क्लास में जो है माइनर टेस्ट 3 की क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक की क्लास देखेंगे, जिसमें जो है राज्य मानवाधिकार आयोग प्लस राजस्थान विधानसभा के जो है क्वेश्चन कवर होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राधिकारी राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट अनुशंसाओं के बारे में की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को कितने समय में भेजनी आवश्यक है। मतलब जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो क्या करता है, किसी मामले में जो है रिपोर्ट बनाता है। किसी भी मान लो मामले में रिपोर्ट बनाई, एक मिनट, ठीक है, रिपोर्ट बनाई और ये जो रिपोर्ट है ये आपकी किसको भेज दी, राज्य सरकार को, कि ये कार्रवाई करो। आप किसको भेज दी, ये राज्य, एक मिनट, ये राज्य सरकार को भेज दी। अब जो राज्य सरकार है उसका ये जो है कर्तव्य होता है कि वो 1 माह के अंदर जो है बोर्ड को वापस जो है ये बताए कि जो बोर्ड ने जो रिपोर्ट या अनुशंसा की थी उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। तो कितने समय का टाइम मिलता है, 1 माह का। 1 माह में जो है राज्य सरकार को जो है आयोग को वापस बताना पड़ता है कि आपके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अनुशंसा पर जो है राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सत्य कथन का जो है चयन करना है। सबसे पहले, राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी की संस्था है। तो बिल्कुल सही बात है। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में था, उसके अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त ये कि इसकी जो कार्यशैली है इसका निर्धारण स्वयं बोर्ड ही करता है। सॉरी, बोर्ड मतलब आयोग। कार्यशैली का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है। निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है, इसलिए जो है इसको क्या उच्च अधिकार प्राप्त जो है आयोग मानते हैं या संस्था मानते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर है इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। मतलब इसकी स्वायत्तता का मतलब है अच्छे ढंग से स्वतंत्र होकर ये काम कर सके। इसका जो है कारण है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया, कल मैं बता चुका, कमेटी होती है सीएम की अध्यक्षता में, वो निर्णय करती है। प्लस निश्चित कार्यकाल, कोई अपने आप को जो है बड़ा नहीं मान सकता, यहाँ पर एक निश्चित कार्यकाल होता है। और वित्तीय स्वायत्तता के कारण जो है ये बोर्ड और ताकतवर, ये आयोग क्या होता है और ताकतवर हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर एक पारंगत विधिवेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो अध्यक्ष के रूप में किसको जो है, अध्यक्ष के रूप में किसको जो है यहाँ पर जो है चयन किया जाता है। तो पहले क्या रूल था कि उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है ना, वो जो है आयोग का या मानवाधिकार आयोग है इसका क्या बन सकता था, अध्यक्ष बन सकता था। मतलब अध्यक्ष बनने के लिए उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन 2019 में संशोधन किया गया। 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और इस संशोधन के बाद में जो है अन्य न्यायाधीश को भी क्या है, अन्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश है, उनको भी क्या है अध्यक्ष बनने की छूट दे दी गई। यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग बना था तब क्या था कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ही जो है अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद में अन्य न्यायाधीश भी क्या है, जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और इस कड़ी में जो है प्रथम कौन थे, गोपाल कृष्ण व्यास, जो पूर्व अभी जो है गंगाराम मूलचंदानी है, इनसे जस्ट पहले थे गोपाल कृष्ण व्यास। और ये ऐसे प्रथम राज्य मानवाधिकार, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जो अन्य न्यायाधीश होकर भी अध्यक्ष बने थे। क्यों, क्योंकि ये 2019 के संशोधन के बाद बने थे। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सही विकल्प पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपका कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसमें विभिन्न अध्याय हैं और उनमें से कौन सा अध्याय है जो राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान करता है, तो वो है अध्याय 5। अगर धारा की बात करें तो धारा जो है आपकी
21 से 29, धारा 21 से 29 और अध्याय 5 ये कहता है कि जो है आपको एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करना होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्न में से किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती है। मतलब जो राज्य मानवाधिकार आयोग है किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं कर सकता या नहीं की जा सकती। सबसे पहला, ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायत उनके घटित होने के 6 माह के बाद की गई हो तो उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। तो बिल्कुल कर सकता है, इस पर कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, इस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर 1 साल से पुराना मामला है, 1 साल से पुराने मामले पर कार्यवाही नहीं कर सकता, पुराने मामले पर कार्यवाही नहीं कर सकता, पर कार्यवाही नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। 6 माह से पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन 1 साल से पुराना है तो फिर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग उस पर शिकायत लेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हो तो न्यायालय में विचाराधीन जो मामले उनमें कार्रवाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट हो, बिना नाम की हो अथवा छद्म नाम यानी कि जो है गलत नाम की हो, उन पर भी उनसे की गई कोई शिकायत हो तो उन पर भी कार्यवाही ये नहीं करता है। ठीक है, ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित मामलों की हो तो सेना से संबंधित मामलों पर भी जो है राज्य मानव अधिकार आयोग जो है कार्यवाही नहीं करता है। तो पहले पर कर सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि 6 माह के बाद नहीं। अगर यहाँ पर यह होता है 1 साल बाद की गई हो तो उन पर भी कार्यवाही नहीं कर सकता, लेकिन 6 माह बाद वाली पर कर सकता है। तो पहली पर कार्यवाही कर सकता है, बाकी पर नहीं कर सकता। एक किस पर नहीं कर सकता वो भी लिख लो आप। एक जो है आपका कि अन्य किसी आयोग या संस्था में, अन्य किसी आयोग में पहले से ही कार्यवाही चल रही हो तो, कार्यवाही चल रही हो तो मतलब ऐसा कोई मामला जिसकी पहले से किसी अन्य आयोग में कार्यवाही चल रही हो तो उस पर फिर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यवाही नहीं करेगा। तो कार्यवाही किस किस पर नहीं कर सकता? पहले से न्यायालय में विचाराधीन हो, अस्पष्ट नाम और बिना नाम के हो कोई शिकायत, और सेना से संबंधित हो या अन्य आयोग में उसका जो है काम चल रहा हो, या 1 साल से ज्यादा पुराना हो लेकिन 6 माह के बाद वाले पर कार्यवाही कर सकता है। तो पहला जो है सही हो गया, 3 गलत हो गए और अपने को नहीं बताना था। तो दूसरा, तीसरा और चौथा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। 18 जनवरी 1999 को किया गया, बिल्कुल सही बात है। क्या किया गया? गठन। फिर आयोग 23 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, जिसमें 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। बिल्कुल 23 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ और 1+4 का प्रावधान था, कल वाली क्लास में बता चुका। और 2006 में संशोधन हुआ, 2006 में संशोधन हुआ और फिर जो है 1+2 का रूल हो गया, यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हो गए। शुरुआत में 1+4 था। बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर थी, तो बिल्कुल सही बात है। और कांता भटनागर सबसे न्यूनतम कार्यकाल इनका था, सबसे न्यूनतम कार्यकाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम भी यही थी और न्यूनतम कार्यकाल वाली भी यही थी। ठीक है, ये सही हो गया। आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर का था, तो अभी मैं बता चुका न्यूनतम था इनका, और असत्य बताना था, तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो बात आती है कि सबसे अधिकतम था किसका? तो सर्वाधिक कार्यकाल जो है आपका एन.के. जैन। किसका? एन.के. जैन, न्यायाधीश जो एन.के. जैन है उनका जो है सर्वाधिक कार्यकाल था। तो उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों और निर्विरोध चुने गए सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी थी? दिमाग खोल के एकदम अच्छे से सुनना। एक तो देखो, बात हम जब प्रथम विधानसभा की करें, ठीक है, एक तो यहां पर अगर सदस्यों की बात करें कि कितने सदस्य थे, तो सदस्य थे 160। कितने सदस्य थे? 160। लेकिन यहां पर बात निर्वाचन क्षेत्र की हो रही है, तो निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र 140 ही थे। ठीक है, ऐसे कैसे हुआ? सॉरी, देखो सदस्य 160 थे, निर्वाचन क्षेत्र 140, तो ऐसा कैसे हुआ? 20 सीट ऐसी थी जिन पर द्विव सदस्य थे। द्विव सदस्य सीटें, द्विव सदस्य सीट क्या हो गई? मान लो अपन, जैसे हमारी मैं ले लेता हूं, रतनगढ़ विधानसभा है, इसमें 2 चुन के जाते थे, ऐसे मान लेते हैं। रतनगढ़ में जाते नहीं थे, एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे किसी की अजमेर जो है विधानसभा है, अजमेर उत्तर विधानसभा है, वहां से मान लो 2 चुन के जा रहे हैं, तो 20 सीटें ऐसी थी जहां से 2-2 सदस्य जाते थे, तो 40 तो वो हो गए और 120 अदर, तो 160 हो गए। लेकिन जो है टोटल निर्वाचन क्षेत्र 140 ही थे, 140 जगहों से 160 सदस्य जाते थे। तो दिमाग ये ध्यान रखना कि सदस्य कितने थे? 160, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? 140। और इसमें निर्विरोध कितने चुने गए? तो निर्विरोध जो है आपके 7 सदस्य चुने गए। कितने? 7 सदस्य। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 140 और 7। अगर ये बोलता कि सदस्य संख्या और निर्विरोध, तो 160 और 7 हो जाता। फिर आती है आपकी सेकंड विधानसभा, दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा में जो है आपके सीटें हो गई 176, 176 जो है सीटें हो गई। सीटों को बता रहा हूं मैं, निर्वाचन क्षेत्र नहीं बता रहा। और इन सीटों में जो है आपके निर्विरोध कितने चुन के आए? तो निर्विरोध चुन के आए 5। कितने? 5 निर्विरोध चुन के आए। फिर आती है आपकी तीसरी विधानसभा, और तीसरी विधानसभा में सीटों की संख्या 184 हो गई, और जो है निर्विरोध इसमें चुन के आए आपके कितने? 1। कितने चुन के आए? 1। फिर चौथी विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। पांचवी विधानसभा में सीटें इतनी रही थी, लेकिन इसमें निर्विरोध चुन के आए थे कौन? 1 निर्विरोध चुन के आए थे। कितने? 1। तो चौथी में कोई निर्विरोध नहीं था। इसमें कितने थे? 7। पहली में 7 थे, दूसरी में 5 12, तीसरी में 1 13, और चौथी में कोई नहीं था, 5 में 1 14। तो आज तक जो है 14 निर्विरोध सदस्य जो है राजस्थान विधानसभा में आ चुके हैं। 14 निर्विरोध सदस्य। ठीक है, फिर जो आपके 200 जो सीटें वर्तमान वाली, वो आई थी 6ठी विधानसभा से। 6ठी से कितनी सीट हो गई थी? 200 सीट हो गई थी। 2 वर्तमान में चल रही है। और इस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे भैरों सिंह शेखावत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो उत्तर जाएगा आपका, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, मतलब जो है अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी और प्रोटेम स्पीकर, तो वो है पूनम चंद बिश्नोई, जो आपके अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष प्लस जो है प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ठीक है, तो कौन है? पूनम चंद बिश्नोई। ये सबसे सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना, 3 बार क्या रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ठीक है, निरंजन नाथ आचार्य प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष शासन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य। समर्थलाल मीणा, ये जो ज्यादा चलाने में समर्थ नहीं हो सके, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल वाले जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन? समर्थलाल मीणा, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 68वां जो क्वेश्चन है आपके, थोड़ा सा, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में संकल्प के संबंध में असत्य कथन बताओ। सबसे पहले कि एक दिन में एक सदस्य द्वारा 2 से अधिक संकल्पनों की सूचना नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक दिन में एक सदस्य 2 से अधिक संकल्पों की सूचना नहीं दे सकता। और संकल्प की सूचना देने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि 2 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। 2 दिन पूर्व सूचना, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है। बिल्कुल, अध्यक्ष ही विनिश्चय करता है कि किसी संकल्प को ग्रहण करना या नहीं करना। फिर अध्यक्ष द्वारा नियत दिन में अधिकतम 10 संकल्प रखे जाते हैं। तो ये असत्य हो गए और यही उत्तर हो गया। सिर्फ 10 संकल्प रखे जा सकते हैं एक दिन में। कितने?
10 संकल्प। किसी संकल्पना को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनरुक्ति नहीं की जा सकती। मान लो किसी विषय से संबंधित कोई संकल्प प्रस्तुत हो रहा है तो 1 वर्ष के अंदर वापस वो संकल्प प्रस्तुत नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा। सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो सर्वाधिक सत्र वाली 5वीं होगी, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। फिर जो आती है आपकी न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा, तो सर्वाधिक सत्र वाली अगर 5वीं होगी तो अगली न्यूनतम कर देते हैं, तो छठी क्या हो जाएगी? न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा। और इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, प्रथम भंग विधानसभा, प्रथम भंग विधानसभा, समय पूर्व भंग जो विधानसभा है प्रथम, वो यही थी, ठीक है। और प्रथम मध्यावधि चुनाव भी इसी काल में हुए थे, मध्यावधि चुनाव। और प्रथम मध्यावधि चुनाव के बाद में जो गठन हुआ था, क्योंकि जो ये क्या हो गई थी? भंग हो गई थी, तो गठन किसका होगा? 7वीं विधानसभा का। तो दोनों अलग अलग चीज है कि प्रथम भंग विधानसभा कौन सी है? छठी। लेकिन प्रथम मध्यावधि चुनाव के बाद में गठित विधानसभा कौन सी है? 7वीं। क्योंकि छठी भंग हो गई तभी तो मध्यावधि चुनाव के 7वीं गठित हुई थी। तो प्रथम मध्यावधि चुनाव गठन के समय जो है गठित होने वाली जो है 7वीं थी, गठन और विघटित कौन सी हुई थी? छठी हुई थी, ठीक है। फिर चलते हैं और आगे, कलर चेंज करके, सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा। तो सर्वाधिक बैठकों वाली जो विधानसभा है, तो सर्वाधिक बैठक जो आपकी हुई थी वो दूसरी विधानसभा में हुई थी। और न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा की बात करें तो न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा इसके सामने ही है, 9वीं विधानसभा। कौन सी? 9वीं विधानसभा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी कैसे है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, तो इनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये विधानसभा अध्यक्ष तो थे, इसके साथ में ये प्रोटेम स्पीकर प्लस नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ये भी रहे थे, ये भी ध्यान में रखना है। रामनिवास मिर्धा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, 1 मिनट, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। न्यूनतम वाले समर्थलाल मीणा और अधिकतम वाले जो है कौन? रामनिवास मिर्धा। नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा अध्यक्ष, नाम सुना होगा आपने। भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत के बारे में क्या पता है आपको? तो भैरों सिंह शेखावत आपके प्रोटेम स्पीकर प्लस राजस्थान के मुख्यमंत्री प्लस भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको पता होगा। तो ये उत्तर जाएगा आपका लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब की गई? तो संसदीय सचिव पद प्लस राज्य मंत्री, संसदीय सचिव प्लस राज्य मंत्री पद की जो है स्थापना आपकी की गई 4थी विधानसभा में। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुकाड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनलाल सुकाड़िया के द्वारा की गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। और मोहनलाल सुकाड़िया क्या थे? सीएम थे। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सीएम यही रहे 17 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग किया गया? तो नोटा का प्रयोग होने वाली प्रथम विधानसभा 14वीं विधानसभा, ठीक है। 12वीं विधानसभा में सर्वप्रथम ईवीएम, संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 12वीं विधानसभा में, ठीक है। और 12वीं विधानसभा की खासियत है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की बनी थी। कौन? वसुंधरा राजे। इसी जो है 12वीं में वसुंधरा राजे, ठीक है। और 12वीं विधानसभा में प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह, ठीक है। और इसी के अंदर प्रथम राजस्थान की महिला राज्यपाल, सारी की सारी महिलाएं यहीं आई थी, महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार लोक हित के किसी विषय पर चर्चा पर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से में संबोधित करते हुए निम्नलिखित में से किसे दी जाएगी। कोई लोक हित का विषय है, उस पर चर्चा के प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से विधानसभा सचिव को दी जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। नाम नया हो सकता है आपके लिए कि कोई भी लोक हित का विषय, उसकी जो है प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में जो है आप लोग जो है विधानसभा सचिव को देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्य संख्या पहली बार 200 हुई? अभी ऊपर चर्चा करके आए, कौन सी में? 6ठी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने विधायकों द्वारा समर्थन होना चाहिए? तो अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव मैं बता चुका, 5 विश्वास प्रस्ताव और 13 अविश्वास प्रस्ताव आज तक जो है विधानसभा में आ चुके हैं। राजस्थान में पूरी चर्चा हम डिटेल से कर चुके। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, संस्कृत शिक्षा विभाग की प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई हुई है, उसको भी आप टाइम टू टाइम देखते रहें, उसका भी रिवीजन करें। प्लेलिस्ट बनाई हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग 2nd ग्रेड की। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/5 सदस्य का समर्थन आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो 1/5 यानी कि 40 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए क्रमशः कितने सीट या स्थान आरक्षित हैं? तो 200 में से जो है आपके जो है 34 सीटें SC और 25 सीटें ST के लिए क्या हैं? रिजर्व हैं। तो उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? दूसरा। 25 जो लोकसभा सीट है, ठीक है, 25 लोकसभा सीट है, उसमें से 4 तो SC के लिए और 3 ST के लिए आरक्षित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में जो है विचार करना है और ये बताना है कि सही कूट का प्रयोग करना है। 3 वित्तीय समितियां हैं, तो पहला ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो है 22 स्थायी समितियां हैं। कितनी? 22 स्थायी समितियां राजस्थान विधानसभा में, और 22 स्थायी समितियों में से 4 वित्तीय समितियां हैं, 3 नहीं है। कितनी है? 4 वित्तीय समितियां हैं, जिसमें से नंबर 1 पर आती है आपकी लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। ठीक है, 2 नंबर आती है आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। 3 नंबर आती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति कै। ठीक है, 4थे नंबर पर आती है प्राक्कलन समिति ख। तो कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक में 15 सदस्य होते हैं। इनमें कितने होते हैं? प्रत्येक में 15 सदस्य। ठीक है, और कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री क्या नहीं हो सकता? इन समितियों का सदस्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये गलत हो गया। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। समितियों के सभापति, जो समितियों के अध्यक्ष है, उनका जो है समितियों के सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष जो है उन समितियों के जो है सभापति को नियुक्त करता है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही है। तो 30 BCD सही है, A गलत है। उत्तर हो जाएगा BCD, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है? देखो, अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनकी जो है उत्तर लिखित में जो है सूचना मांगते हैं, और तारांकित होते हैं जो है मौखिक रूप वाले प्रश्न होते हैं। तारांकित कौन से होते हैं? मौखिक वाले। तो एक जो है अंत सत्र में 1 सप्ताह में 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना मांग सकते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, किस विधानसभा के समय से पूर्व भंग होने पर राजस्थान में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो 6ठी जो है विधानसभा के भंग होने पर क्या हुए थे? मध्यावधि, और इसके बाद में गठन हुआ था 7वीं का। किसका गठन हुआ था? 7वीं का। क्वेश्चन पूछने के तरीके पर डिपेंड करता है। समय से पूर्व भंग होने वाली होगी 6ठी, और मध्यावधि चुनाव के प्रथम मध्यावधि चुनाव के बाद में गठित विधानसभा हो गई 7वीं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में विधानसभा में पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में
10 सदस्य जो होते हैं क्रमशः उपस्थित सदस्य को सदन की अध्यक्षता करता है। मतलब अगर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो जो है इस दशा में विधानसभा में पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में शामिल 10 सदस्यों में से क्रमशः उपस्थित सदस्य अध्यक्षता करता है। तो ये गलत है। उस टाइम अध्यक्षता कौन करता है? सदन द्वारा, सदन के जो सदस्य है उस द्वारा किसी एक को उनमें से ही चुना जाता है। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया और असत्य पहला ही हो गया। फिर राजस्थान की प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे, बिल्कुल, और अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन तिथि, ये अच्छा क्वेश्चन है। विधानसभा जो अध्यक्ष है उसके निर्वाचन तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही। विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही। तो ये आपके जो है माइनर टेस्ट 3 के जो है कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।